सो आज पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट को कवर करेंगे 2018 पेपर 1। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो हमारे फादर मदर से मिलता है, एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट तो आपको पता ही होगा। तो इसमें हमें क्या ट्रू बताना है, द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या रोल है। तो इसमें क्या है, सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। सो मे बी आई थिंक ये ठीक हो सकता है आंसर। सो अ चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज़ कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। नहीं, जीन्स से नहीं हो सकता, तो ये आंसर तो नहीं होगा। गुड केयर एंड न्यूट्रिशन डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ऑफ अ चाइल्ड इन बॉर्न विद। नहीं, कभी कोई भी न्यूट्रिशन इन बर्न चाइल्ड को नहीं ठीक कर सकता। एनवायरनमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन चाइल्ड्स लैंग्वेज। नहीं, एक चीज़ में नहीं प्ले कर सकता रोल, ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है। तो हमारा फर्स्ट आंसर राइट हो गया। फर्स्ट आंसर। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ एक चीज़ को किसी इन दूसरे टॉपिक्स में, ये दूसरे पॉइंट्स में थोड़ा अच्छे से नहीं बता रखा है। इसमें पूरा अच्छे से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बोथ इंटरप्ले करता है चाइल्ड के लाइफ में। द सेकेंड वन इज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कांट बी एट्रीब्यूटेड टू द पियाजेट थ्योरी। पियाजेट थ्योरी का पता ही होगा, तो उसमें से ये तो लर्न करने वाली चीज़ है। डेवलपमेंट ओकर्स इन अ क्वालिटेटिव स्टेजेस। सो इसका आंसर होगा, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। कांस्टेंट प्रैक्टिस से नहीं होता। ये हमारा आंसर है पियाजेट थ्योरी के इंटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थाट। प्री ऑपरेशनल थाट की कौन सी लिमिटेड नहीं है, तो इसका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक थाट्स। सिम्बॉलिक थाट्स का नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स नेगेटिव होगा इसका आंसर। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। हाँ, मास्टरी होगी, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो आंसर होगा नहीं इसका। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस। सेंसेस का भी ये तो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ। इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। तो प्ले का ये प्लीजेंट वे नहीं है, चिल्ड्रन उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो इसका आंसर थर्ड हो सकता है, थर्ड ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। कौन सा चीज़ क्रिटिकली थिंक कर सकता है, कौन सा क्वेश्चन। डू यू थिंक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें वो बच्चा अपने नॉलेज का ही लिख पाएगा जो भी आंसर था। व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर बच्चा रटा हुआ ही बोल सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन। सिमिलर सिचुएशन के बारे में थिंक करेगा, ये भी नहीं हो सकता। व्हाट आर द डिफरेंस वे। डिफरेंट वे कौन कौन से हैं, एंड विच वी कैन सॉल्व दिस। हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका बेस्ट आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को क्या डिस्क्राइब कर सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्रोजेक्ट मेथड एंड कॉर्पोरेटिव लर्निंग, ये ठीक है। सेकंड में आ गया रैंकिंग। रैंकिंग तो हमें करना ही नहीं है, तो पहले ही हमें उसमें दिख गया रैंकिंग, तो हम कर ही नहीं सकते किसी स्टूडेंट को। थर्ड में पर्सनलाइज्ड लर्निंग। हम किसी को पर्सनलाइज्ड लर्निंग नहीं दे सकते। अगर हम किसी में भी स्टूडेंट को देते हैं, तो इसमें थर्ड है लेबलिंग स्टूडेंट्स। तो हम बच्चों को लेबल तो कर ही नहीं सकते क्लास में, तो ये तो नेगेटिव हो गया। प्रोजेक्ट मेथड एबिलिटी ग्रुपिंग, हम बच्चों को ग्रुपिंग नहीं कर सकते और रैंकिंग भी नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट होगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन लाइफ इटसेल्फ। तो इसमें आंसर होगा एजुकेशन लाइफ इटसेल्फ क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो इसमें हमें पॉजिटिव आंसर देखना होगा। स्टूडेंट स्कूल एजुकेशन शुड बी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, ये देखते हैं अभी।
स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बट उनको कुछ जनरल नॉलेज या वैल्यूज़ भी सिखानी चाहिए। एजुकेशन इन स्कूल शुड बी रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। हाँ, नेचुरल वर्ल्ड और सोशल, हम बच्चे सोशलाइज होकर सीखता है। लाइफ इज़ अ ट्रू एजुकेटर। हाँ, लाइफ इज़ अ ट्रू एजुकेटर, बट बेस्ट आंसर थर्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग थ्योरी का कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है? His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. Maybe ये ठीक हो सकता है आंसर। This theory has elaborating testing procedures, उसमें ये नहीं दे रखा है। It established a clear relationship between moral reasoning and action. नहीं, ये नहीं था। His belief is that children are moral philosophers. नहीं, इसका आंसर फर्स्ट हो सकता है। Ninth, the zone of proximal development refers to the phase when maximum development is possible. The development phase, second point, the development phase is when children takes complete responsibility for learning. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD ये होता है जिसमें बच्चा किसी की हेल्प लेके, मतलब थोड़ी सी हेल्प लेके अपनी एजुकेशन को थोड़ा बढ़ाता है। जैसे अगर बच्चे को रीडिंग नहीं आती तो टीचर उसको रीडिंग करना सिखाता है, तो मतलब थोड़ा हेल्प करते हैं टीचर, तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें है, इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड, द इन अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, ज़्यादा नहीं। लर्निंग में सपोर्ट कैन विड्रॉ तो कर ही नहीं सकते सपोर्ट। 10th, एन एंड्रोजिनियस पर्सनैलिटी। एंड्रोजिनियस पर्सनैलिटी को हम कह सकते हैं रेफर्स टू मैन विद फेमिनाइन ट्रेट्स, जिसका जो मैन है जो फेमिनाइन ट्रेट्स होते हैं, नहीं, हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। इसका आंसर ये होगा, ये तो आंसर लर्न करने का है। एंड्रोजिनियस पर्सनैलिटी ये आमतौर में माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। 11, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जेंडर रोल्स कहाँ से सीखता है? तो मीडिया से सीखता है बच्चा, ये भी ठीक है। सोशलाइजेशन से भी सीखता है और अपने कल्चर से भी सीखता है। तो ट्यूटरिंग इज़ अ नॉट गुड ऑप्शन, तो मे बी दिस इज़ द आंसर, फोर्थ। 12, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज़ बीन दैट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के क्या क्या क्रिटिक्स हो सकते हैं? दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। हाँ, बायस्ड ना हो, बायस्ड तो नेगेटिव देखना है इस आंसर का। सेकंड पॉइंट, देयर लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पर्सन। ये नहीं हो सकता। परीक्षा बड़ी आबादी पर लागू नहीं की जा सकती, ये तो नहीं होगा। उसकी भाषा को समझना मुश्किल है, ये भी नहीं है। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ चिल्ड्रंस एबिलिटी। स्टैंडर्ड टेस्ट में हमें पिक्चर मिल जाती है स्टूडेंट की कि उसके क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या है स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो ये होगा। 13th, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है? इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एसेलरेटेड, मतलब कोई सी भी, मतलब इंटेलिजेंस है स्टूडेंट की बहुत जल्दी, हम उसको जल्दी से हम उसको बढ़ा सकते हैं, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। 13 का इंटेलिजेंट कैन बी सेवरल काइंड्स, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस है तो इससे आपको ये से थोड़ा हिंट मिल सकता है कि इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, बहुत सारी इंटेलिजेंस हैं। 14, टीचर कैन बी यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ
लर्निंग टू। तो इसमें क्या होगा, शिक्षा सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने की मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ये किस लिए यूज़ करते हैं, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ अचीवमेंट एंड लेवल। हाँ ये थोड़ा ये ठीक हो सकता है आंसर, लेकिन मे बी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। नो लर्निंग, बच्चे की सीखने की ज़रूरत को जानने में और तंदुरुस्त शिक्षा का चयन करने में। नहीं, assess child's performance at periodic intervals and clarify his her performance। मे बी हो सकता है। मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट appropriate goals to fill their learning gaps। so बोथ असेसमेंट और इसमें हम चाइल्ड की प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल बोथ देखते हैं। 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन का संबंधित नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट हैज़ बीन मैंडेटरी बाय एजुकेशन ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। यस ये भी ठीक है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि ये एकदम अहम भूमिका निभाता है। एंड थर्ड वन इज़ इट फोकस ऑन चिल्ड्रंस अचीवमेंट इन डिफरेंट एरियाज। हाँ डिफरेंट एरियाज में अचीवमेंट भी हो जाती है। इट इज़ यूजफुल टू लेबल, हम चिल्ड्रन को लेबल कर ही नहीं सकते हैं, तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा ये वाला, गलत वाला हमारा ठीक होएगा। सो थैंक यू सो मच। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।